और दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सभी भर्तियों की न्यूज़ देखने को मिलेगी, चाहे नई रीट हो, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, 4th ग्रेड सहित सभी भर्तियों की। और लास्ट तक दोस्तों वीडियो देखिए। रीट वर्तमान जो चल रही है, रीट मेंस, उसके परिणाम से संबंधित बड़ी न्यूज़ और नई रीट और 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती जो नई रीट के बाद होगी उसको लेकर भी बड़ी न्यूज़ लेकर आया हूँ आपके लिए। ऑफिशियली न्यूज़ लास्ट तक वीडियो देखिए। सबसे पहले तो रीट मेंस परिणाम की बात कर लेते हैं। आलोक राज के बयान को भी इसमें शामिल करते हैं। तो फिलहाल तो आलोक राज ने 2-3 इंटरव्यू में जो लेटेस्ट बयान दिया है 3rd ग्रेड को लेकर, वो आपके सामने है। परिणाम की वर्तमान स्थिति, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के प्री डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डीवी रिजल्ट को तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। आपत्तियों का निस्तारण, बोर्ड को परीक्षा के प्रश्नों पर लगभग 8,000 से 9,000 आपत्तियां प्राप्त हुई है। आलोक राज ने बताया कि परिणाम इन आपत्तियों के निस्तारण की गति पर निर्भर करेगा, यानी जितनी जल्दी निस्तारण होगा उतनी जल्दी परिणाम आएगा। और यहाँ पर देखो आगे, संभावित देरी का कारण बोर्ड के एक महत्वपूर्ण अधिकारी के आकस्मिक निधन के कारण प्रक्रिया में थोड़े विलंब की संभावना जताई गई है। वैसे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बहुत सारे अधिकारी होते हैं, है ना, क्योंकि वह इस पूरे प्रकरण को देख रहे थे। परिणाम की तारीख, पहले बोर्ड का लक्ष्य अप्रैल के अंत तक कुछ, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अप्रैल के अंत तक कुछ परिणाम जारी करना था, लेकिन अब इसमें थोड़ा और समय लग सकता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अप्रैल 2026 में ही परिणाम जारी होने की उच्च संभावना है। अन्य अपडेट्स आलोक राज ने भी स्पष्ट किया है। इसका मतलब ये तो कन्फ्यूजन है मामला। कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि वैसे तो आलोक राज ने कहा कि थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इसमें यह कि संपूर्ण परिणाम एक साथ जारी नहीं होगा। आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। मतलब 7,759 पदों पर 2 गुना की लिस्ट जारी होगी, जिसमें हम मानो 15,000 से 16,000 स्टूडेंट्स की लिस्ट जारी होगी डीवी के लिए। इनका परिणाम एक साथ जारी नहीं होगा, टुकड़ों में परिणाम जारी होगा, 2-3 पार्ट में जारी होगा, जिसमें से पहला परिणाम अप्रैल के एंड में जारी हो सकता है, यानी 25 से लेकर 30 अप्रैल के बीच पहला परिणाम रीट मेंस का जारी हो सकता है। बाकी परिणाम 10 मई के आसपास जारी हो जाएगा परिणाम। उसके बाद 10 मई में ही आपके स्क्रूटनी फॉर्म की प्रक्रिया, डीवी की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, जून के महीने में जो रीट मेंस का फाइनल परिणाम है वो जारी हो सकता है 1 गुना के लिए, 7,759 पदों के लिए। और जुलाई अगस्त तक आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो सकती है। ये तब होगा जब भर्ती में कोई रुकावट नहीं रहे। ये तो बात के लिए अपने वर्तमान में रीट मेंस की। अब बात करते हैं नई रीट और 3rd ग्रेड के। देखो, उससे पहले नई रीट आने से पहले, नई 3rd ग्रेड आने से पहले ये खुशखबरी 2nd ग्रेड और इसी से जुड़ी हुई रीट और 3rd ग्रेड कैसे, देखो 2nd ग्रेड से आज ही की न्यूज़ है। 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड उच्च पदों पर पदोन्नति का फैसला। इस बार शिक्षा विभाग की डीपीसी कल जोधपुर में होगी। पॉइंट वाली बात और बड़ी बात यह है, कल जोधपुर में डीपीसी होगी। अब ये कौन सी डीपीसी है, कितने पदों पर होगी, 3rd ग्रेड का इससे क्या रिश्ता है, रीट से क्या रिश्ता है? देखो, सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये डीपीसी है 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड में। कितने पदों पर? लगभग 12,000 पदों पर। कितने पदों पर? लगभग 12,000 पदों पर। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे जो 2nd ग्रेड के 12,000 शिक्षक है वो 1st ग्रेड बन जाएंगे। इसका मतलब 1st ग्रेड के भर जाएंगे और 2nd ग्रेड के पद बढ़ जाएंगे, खाली कम हो जाएंगे। मतलब यहाँ से टीचर जाएंगे तो पद खाली हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आज की तारीख में जो 2nd ग्रेड के पद खाली चल रहे हैं, जिसमें 34,000 अपने माध्यमिक शिक्षक है, 34 से 35 के बीच है, और 9,000 के आसपास प्रारंभिक शिक्षक है, दोनों मिला के करीब 44,000 के आसपास पद खाली है। तो ये जो डीपीसी के 12,000 पद खाली होंगे वो भी इसी में जुड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कल के बाद 2nd ग्रेड के पद इतने खाली हो जाएंगे। 44 + 12 कितने हो गए? 56। तो इसका मतलब 56,000 पद कल के बाद 2nd ग्रेड के खाली हो जाएंगे। अब सरकार इन 56,000 पदों को कैसे भरेगी? 3rd ग्रेड
कि डीपीसी से। तो है ना नई रीट से रिश्ता, नई थर्ड ग्रेड का रिश्ता यहीं से खुलेगा, दरवाज़ा यहीं से है, जो मेन गेट है ना वो यहीं है, चाबी यहीं है। कैसे? देखो 56,000 में से सुप्रीम कोर्ट में डीपीसी का मामला पेंडिंग है 25,967 पदों पर। मार्च में सुनवाई हुई थी 1 अप्रैल 2026 से नया सत्र शुरू हो चुका है, जिसका मतलब है 6वें सत्र की डीपीसी के पद भी खाली हो गए इसमें। 6वें सत्र की डीपीसी कितने? 5,000 पदों पर। कितने पदों पर? 5,000 पदों पर। इसका मतलब ये हुआ, सरकार पहले बोल रही थी 25,967 पदों पर डीपीसी हम करेंगे, लेकिन अब खाली जो डीपीसी की रिक्वायरमेंट है वो 30,967 पदों पर हो गई है। इसका मतलब 6 सत्रों की डीपीसी के लिए सरकार को 30,967 पदों पर थर्ड ग्रेड की डीपीसी करनी पड़ेगी सेकेंड ग्रेड के पद भरने के लिए। अगर मान लेते हैं अपन 30,967 पदों पर डीपीसी होती है, तो 56,000 में से आप माइनस कर दो 30,967, कितने बच गए? 26,000 सेकेंड ग्रेड के, 26,000 बच गए। ठीक है, अपन सेकेंड ग्रेड में तो जा ही नहीं रहे, फर्स्ट थर्ड ग्रेड की बात करेंगे तो 30,967 पद जो ये थर्ड ग्रेड शिक्षक है वो सेकेंड ग्रेड बनेंगे, ये बनेंगे तो ये खाली होंगे पद। तो इसका मतलब एक साथ 30,967 नए पद आएंगे थर्ड ग्रेड के, और यहीं से खुलेगा नई रेट के बाद होने वाला थर्ड ग्रेड का रास्ता। कितने पदों पर हो सकती है? देखो पहले तो आपको बता दूं, रेट पहले होगी पात्रता परीक्षा, जिसकी विज्ञप्ति जो है वो अप्रैल इस महीने के लास्ट में या मई में जारी हो सकती है। ठीक है, सरकार की तरफ से जैसे लेटर मिलेगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शुरू कर देगा प्रक्रिया। और साथ में आपको बता दूं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तय नहीं करेगा एग्ज़ाम डेट, तय करेंगे मुख्यमंत्री के साथ मिलकर शिक्षा मंत्री। ठीक है, और जो संभावित महीना बताया जा रहा है, रेट के 2-3 महीने बताए जा रहे हैं, इनमें से एक महीने में कौन सा महीना है वो पता नहीं है, लेकिन फिर भी संभावना ये है कि अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। आप इसमें सितंबर भी जोड़ सकते हो, सितंबर से दिसंबर मुझे नहीं लग रहा, नवंबर मानो आप, सितंबर अक्टूबर नवंबर, इन 3 महीनों में से एक महीने में कौन सा महीना उसमें रेट होगी। ज़्यादा संभावना सितंबर अक्टूबर की लग रही है, बाकी आने वाला वक्त ही बताएगा। पहले रेट पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद अगले साल 2027 में मार्च अप्रैल में, संभावित ये भी मार्च अप्रैल में नई थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2027 का एग्ज़ाम होगा। तब तक पद खाली हो जाएंगे कितने? 51,967 थर्ड ग्रेड के, 30,000 डीपीसी के और 21,000 वर्तमान में जो खाली चल रहे हैं वो जोड़ ले तो 51,967। तो ये सरकार के ऊपर है दोस्तों कि क्या वो सारे पदों पर भर्ती निकालेगी या कम पदों पर भर्ती निकालेगी, लेकिन कम से कम डीपीसी के 30,000 पद तो आएंगे है ना। तो देखो बड़ी बात है कि भाई इतने पदों पर अगर भर्ती होती है तो पुरानी भर्तियों की याद आ जाएगी, जो 54,000 पदों पर रेट निकली थी, 46,500 पदों पर रेट निकली थी। तो मज़ा वही है यार, इतने पदों की ज़रूरत है, बेरोज़गार काफ़ी हैं, तो इतने पदों पर भर्ती निकलनी ही चाहिए।